एक कौम जिसके बाजारों में शोर था, लोग बोल रहे थे और सौदे तय हो रहे थे, तराजू हिल रहे थे और सिक्के बज रहे थे, लेकिन एक आवाज इन सब में दब चुकी थी। वो आवाज ज़मीर की थी, जो शोर, लालच और फायदे के नीचे खामोश हो चुकी थी। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी कौम को बुत परस्ती, जिना या कत्ल ने नहीं बल्कि नापतोल की कमी ने तबाही के करीब कर दिया? ये वो लम्हा था जब सच ने खामोशी तोड़ी और मदयन की पूरी सल्तनत अंदर से हिल गई। ये कहानी बददियांती के अंजाम की है, एक ऐसी तबाही की जिसका आगाज बहुत मामूली लगता था। यह किस्सा है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम मदयन का। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस कौम का जिक्र एक बार नहीं बल्कि बार बार फरमाया है, कभी सूरत अल आराफ में, कभी सूरत हूद में, कभी दूसरे मकामात पर, ताकि इंसान समझे कि यह कोई मामूली किस्सा नहीं। कुरान करीम में सूरत अल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मदयन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। यह लफ्ज भाई बहुत कुछ बता देता है। शुएब अलैहिस्सलाम बाहर से आने वाले नहीं थे बल्कि इसी कौम के फर्द थे। वो इसी जमीन पर पले बढ़े थे और इसी बाजार को जानते थे। मदयन एक खुशहाल सरजमीन थी और यह कोई वीरान बस्ती न थी। यह तिजारत का मरकज थी जहां काफिले रुकते, माल बिकता और नफा कमाया जाता। लेकिन जब दौलत दिल पर कब्जा कर ले और इंसाफ रास्ते से हट जाए तो खुशहाली आहिस्ता आहिस्ता जवाल बन जाती है। यह किस्सा सिर्फ पुरानी तारीख नहीं बल्कि आज के हर मुआशरे का आईना है। मदयन के बाजारों में हमेशा रौनक रहती थी। सुबह से शाम तक काफिले आते और लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ रहते। हर शख्स अपने फायदे में लगा हुआ था। लेकिन इस हुजूम में एक चीज हर जगह गायब थी। वो चीज इंसाफ थी, जिसके बगैर कोई मुआशरा देर तक कायम नहीं रह सकता। कुरान करीम में सूरत अल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि नाप और तोल में कमी न करो। ये हुक्म सादा था, वाजह था और समझने में किसी किस्म की मुश्किल न थी। मगर मदयन में यही कमी आहिस्ता आहिस्ता आम हो चुकी थी और किसी को इस पर शर्म न आती थी। तराजू जानबूझकर झुकाए जाते, कम माल दिया जाता और पूरा दाम वसूल किया जाता। लोगों का हक दबाया जाता और फिर इस अमल को अक्लमंदी और होशियारी कहा जाता। यह बददियांती इस कदर आम हो चुकी थी कि ज़मीर शर्मिंदा होना भी भूल चुका था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ये सब खामोशी से देखते रहे और हर दिन के साथ उनके दिल का बोझ बढ़ता गया। हर सौदा, हर झुका हुआ तराजू और हर नाहक का नफा उनके दिल में दर्द बनकर उतरता रहा। फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि अब सच को खुलकर बयान किया जाए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खड़े हुए। न उनके पास तलवार थी, न ताकत, न खजाना, सिर्फ सच था। कुरान करीम में सूरत अल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। और यही बात उनके दिलों पर सबसे भारी थी। यह दावत सिर्फ नमाज की नहीं थी बल्कि जिंदगी के पूरे निजाम को दुरुस्त करने की दावत थी। फिर वो बात कही गई जिसने बाजारों में खलबली मचा दी और ताजिरों के दिल दहला दिए। कुरान करीम में सूरत हूद में अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों की चीजों में कमी न करो और जमीन में फसाद न फैलाओ, क्योंकि यह फसाद बज़ाहिर छोटा मगर अंजाम में तबाहकुन होता है। यह जुमला उनके कारोबार पर ज़र्ब था, उनकी कमाई पर सवाल था और उनके पूरे निजाम पर चोट थी। यह सिर्फ तिजारत का मसला नहीं था बल्कि ईमान का इम्तिहान था जो अब सबके सामने आ चुका था। कौम ने बात सुनी, लेकिन इस सुनने में गौर नहीं था बल्कि हंसी और तमस्खुर छुपा हुआ था। कुरान करीम में सूरत हूद में अल्लाह ताला फरमाता है कि कौम ने शुएब अलैहिस्सलाम की बात का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह हुक्म देती है कि हम अपनी कमाई छोड़ दें? यह जुमला सिर्फ सवाल नहीं था बल्कि दीन का खुला तमस्खुर और हक की तौहीन था। वो यह समझते थे कि इबादत सिर्फ मस्जिद तक महदूद है और बाजार पर उसका कोई हक नहीं। उन्हें यह बात गवारा न थी कि दीन उनके नफ़े, उनके तराजू और उनके सौदों तक आ जाए। दिल सख्त हो चुके थे और दौलत ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था जो हक देखने नहीं देता था। गरूर ने अकल को दफन कर दिया था और हक बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन चुकी थी।
लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम ने उनके जवाब में न गुस्सा दिखाया और न ही लहजा बदला। उन्होंने सब्र के साथ सच दोहराते हुए कौम को एक बार फिर सोचने की मोहलत दी। अब बात मजाक से आगे बढ़ी और कौम के बाअसर सरदार खुलकर सामने आ गए। कुरान करीम में सूरत अल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि सरदारों ने शुएब अलैहिस्सलाम को खुली धमकी दी। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, या तू हमारे तरीके अख्तियार करो या हम तुम्हें इस बस्ती से निकाल देंगे। यह वो मकाम था जहां इख्तिलाफ अब दबाव में बदल चुका था और दलील की जगह ताकत ले रही थी। यह हर दौर की कहानी है कि जब हक़ दलील से जीत न सके तो धमकी का सहारा लिया जाता है। सच बोलने वाला उस लम्हे में मुआशरे के लिए खतरा और निजाम के लिए मसला बन जाता है। लेकिन शुएब अलैहिस्सलाम ने न अपने कदम पीछे हटाए और न ही हक से समझौता किया। उन्होंने जान लिया था कि अब यह मामला इंसानों के फैसले से आगे जा चुका है। यह वो लम्हा था जब जमीन पर शोर बाकी था मगर आसमान फैसला सुनने के करीब था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ रुजू किया क्योंकि वो जान चुके थे कि अब यह मामला इंसानों के हाथ में नहीं रहा। कुरान करीम में सूरत अल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने रब से इंसाफ के साथ फैसले की दुआ की। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के साथ फैसला फरमा। यह बद्दुआ नहीं थी बल्कि इंसाफ की वो फरियाद थी जो सिर्फ मजलूम दिल से निकलती है। अल्लाह ने फौरन अजाब नाजिल नहीं किया बल्कि कौम को संभलने और पलटने की मोहलत दी। यह वो मोहलत थी जिसमें तौबा भी मुमकिन थी और नजात का दरवाजा भी खुला हुआ था। लेकिन कौम ने इस मोहलत को नेमत समझने के बजाय अपनी ताकत की दलील बना लिया। वो यह समझे कि अगर अजाब नहीं आया तो उनका रास्ता दुरुस्त और उनकी रविश सही है। यही वो गलत फहमी थी जो बहुत सी कौमों को हलाकत के दहाने तक ले आई है। शुएब अलैहिस्सलाम खामोशी से इंतजार करते रहे क्योंकि वो जानते थे कि अब फैसला आसमान से आना है। फिर वो दिन आया जिसका वादा किया गया था और जिसे कौम ने कभी संजीदगी से नहीं लिया था। कुरान करीम में सूरत अल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर उन्हें अचानक एक जबरदस्त लर्जिश ने आ लिया। यह कोई मामूली झटका नहीं था बल्कि वो फैसला था जो अब नाफिज हो चुका था। जमीन लर्जने लगी, इन दीवारें हिलने लगीं और लोगों के कदम अपने ही घरों में उखड़ गए। जो कल तक अपने घरों में महफूज समझे जाते थे वहीं बेबस होकर रह गए। बाजार जहां शोर था अब वहां खामोशी और गर्द के सिवा कुछ बाकी न रहा। वो गलियां जहां नफा गिना जाता था अब मलबे और लाचार खामोशी में डूब चुकी थीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो सब अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम और वो लोग बचे जो ईमान ला चुके थे। वो सब उस अजाब से महफूज रहे जो नाफरमानी और बददियानती का अंजाम बन चुका था। यह वो लम्हा था जब ताकत, इन दौलत और गुरूर सब मिट्टी के नीचे दफन हो चुके थे। जब जमीन खामोश हुई तो मदयन की गलियां ऐसी वीरान थीं जैसे यहाँ कभी जिंदगी बसी ही न हो। वो शहर जो कभी तिजारत और खुशहाली की पहचान था अब इबरत की निशानी बन चुका था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मुड़कर उस वीरानी को देखा और उनका दिल दर्द से भर गया। कुरान करीम में सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था। यह फख्र का लम्हा नहीं था बल्कि एक नबी के दिल का वो बोझ था जो अपनी कौम के अंजाम पर महसूस होता है। वीरान गलियां, ये खामोश दीवारें और टूटे हुए घर इस अंजाम की गवाही दे रहे थे। यह अजाब सिर्फ एक कौम के लिए नहीं था बल्कि आने वाली नस्लों के लिए वाजह तंबीह था। यह किस्सा खत्म नहीं हुआ क्योंकि ऐसे अंजाम वक्त के साथ बार बार दोहराए जाते हैं। कुरान करीम में सूरत अल मुतफ़फ़िफ़ीन में अल्लाह ताला साफ अल्फाज में फरमाता है कि नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है। ये हुक्म सिर्फ मदीन के लिए नहीं बल्कि हर उस मुआशरे के लिए है जो इंसाफ को नजरअंदाज करता है। दयानत सिर्फ अखलाक नहीं बल्कि कौमों की बका और उनकी जिंदगी का असल मेयार है। और जो इस सबक को भुला दे उसके लिए कुरान में सिर्फ एक लफ्ज छोड़ा गया है, इबरत।